जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और वहाँ से यदि कोई संकेत आता है तो इसका अर्थ है कि बहुत जल्द कोई बड़ी घटना घटने वाली है। सोमवार का दिन जो भगवान शिव को अर्पित होता है, उस दिन अक्सर लोग जाते हैं भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करने और दूधाभिषेक करने के लिए। लोग जाते हैं महाकालेश्वर या बाबा विश्वनाथ के मंदिर, कारण वहाँ की मान्यता है कि सोमवार को यदि दर्शन किया जाए तो बहुत जल्द मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हर दिन ही बहुत भीड़ रहती है, लेकिन महाकाल में सोमवार के दिन कुछ खास अलग ही भीड़ देखने को मिलती है। अगस्त का महीना है बहुत खास। बार बार हर वीडियो में मैंने ये बात रिपीट की है, क्योंकि बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा विशेष घटनाएं इस महीने में घट रही हैं और साक्षात शिव दे रहे हैं संकेत, होने वाली है फिर से कोई बड़ी घटना। भगवान शिव का संकेत काशी के विश्वनाथ टेम्पल से जो आया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अब 3 दिनों तक सफ़ेद उल्लू ने अपना डेरा जमा कर रख लिया है। यानी जो बात शुरू हुई 18 अगस्त से, वो 19 अगस्त और 20 अगस्त यानी सोम मंगल बुधवार तीनों दिन सफ़ेद उल्लू का सेम जगह पर बैठना बहुत कुछ कहता है। बहुत सारी बातें मैंने अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की। अब महाकाल के गर्भगृह में सोमवार के दिन ठीक रात 8 बजे आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर कोई भौचक्का रह गया। रोंगटे खड़े हो गए सबके कि आखिर ये कौन सी घटना घटी और अब महाकाल ने दे दिया कौन सा बड़ा संकेत। क्या फिर से कोई बड़ी अनहोनी घटने वाली है? क्योंकि संकेत एक, लेकिन संदेश ढेर सारे। महाकाल जब बोलते हैं तो शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि संकेतों के माध्यम से। उनके संकेत ऐसे होते हैं जो बहुत रहस्यमय होते हैं, और संकेतों के माध्यम से वो देते हैं संदेश अपने भक्तों को कि हो जाओ सावधान, घटित होने वाला है फिर से कुछ बहुत विस्फोटक। क्योंकि महाकाल के गर्भगृह से यदि महाकाल ने दिया है संकेत, तो संदेश बहुत गंभीर हैं, और उन संदेशों को यदि हल्के में लिया जाए तो समय जो भारी चल रहा है वो अति भारी हो सकता है। जो घटनाएं, जिन घटनाओं को हमारी आंखें नहीं देख पाती, वो तो हैं पूरे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव। उन्हें सब कुछ पता है कि आने वाले समय में कहाँ, किस समय कौन सी घटना घटने वाली है। लेकिन हर सनातनी की रक्षा भी करनी है, हर धर्म पर चलने वाले हर पवित्र आत्मा की रक्षा भी करनी है। लेकिन साथ ही पापियों ने भी उपद्रव मचाया हुआ है। तो पापियों का उपद्रव चल रहा है, लेकिन साथ ही बचाव भी ज़रूरी है। इसलिए भगवान महाकाल, भगवान शिव अपने ही गर्भगृह से देते हैं बड़े संकेत। दरअसल सोमवार की रात हुआ ऐसा कि उनका श्रृंगार किया जा रहा था। हर बार श्रृंगार होता है भांग पीसकर। उनके चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाता है जिसमें उनकी आंखें रहती हैं, उनकी नाक रहती है, बहुत सुंदर वो सजावट रहती है। तो भांग के द्वारा जो वहाँ के पुजारी हैं गर्भगृह में, उन्होंने महाकाल का भव्य श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार पूर्ण हो गया, बहुत प्रोमिनेंट वो श्रृंगार देखा जा सकता है। ये केवल मेरे वीडियो में नहीं, आप लोग सोशल मीडिया पर जाकर ये वायरल वीडियो चेक कर सकते हैं। तो बहुत प्रोमिनेंट वो मेकअप किया गया, बहुत अच्छी तरह से सजाया गया, उनका बिल्कुल मुखौटा तैयार किया गया शिवलिंग को, पर इतना सुंदर वो मुखौटा। लेकिन अचानक सेकंड के अंदर पूरा खेल, पूरा दृश्य बदल गया। दरअसल हुआ ये कि जो भांग के द्वारा, भांग पीसकर जो मुखौटा तैयार किया गया था भगवान शिवलिंग के ऊपर और जो बनाया गया था, वो अचानक गिर गया। और गिरा भी क्या, एक आँख गिरी, एक नाक गिरी, मतलब नाक तो एक ही होती है, तो नाक गिर गई, एक आँख गिरी, पूरा एक तरफ का हिस्सा पूरा गिर गया,
जो इसके दाहिनी तरफ का हिस्सा था वो पूरा गिर गया, बाईं तरफ का, और दाहिनी तरफ की आँख जो है वो बिल्कुल एक आँख से बची हुई है। यानी मुखौटे का पूरा जो मेकअप था वो पूरा गिर गया भांग का, और केवल एक आँख टिकी रही। संकेत केवल एक, गर्भगृह में जो पुजारी कर रहे थे उनका मुखौटा तैयार, उन्हें सजा लिया था, अब आरती की तैयारी, और जितने मौजूद थे गर्भगृह में, सभी को जाना अलाउड नहीं रहता है, तो जितने लोग मौजूद थे सभी लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है। आखिर ये कैसी लीला है भगवान महाकाल की? क्या समझाना चाहते हैं भगवान महाकाल? क्योंकि अगर गिर रहा है पूरा भांग, चेहरे से पूरा मुखौटा अगर गिरता है तो नाक गिरी, आँख का पोर्शन एक गिरा, दूसरी आँख क्यों चेहरे पर रही, वो आँख क्यों नहीं गिरी? संकेत एक दिया, लेकिन संदेश उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। उन संदेशों में क्या फिर कोई बड़ी घटना घटने वाली है हमारे ही देश में? इसलिए उज्जैन के महाकाल से भगवान शिव ने चेतावनी दे दी कि जो घटनाएं तुम लोग नहीं देख पा रहे हो वो घटना घटित होने वाली है, तैयारी पूरी हो चुकी है। और जहाँ पर जो घटना घटने वाली है वहाँ भी दुश्मन बिल्कुल तैयार बैठे हैं, वो समय केवल इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के द्वारा दुनिया में, धरती पर जो घटनाएं जब घटने वाली होती हैं उसी समय घटती हैं, ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद। लेकिन आपको याद होगा भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर चील का उड़ना, और ठीक 9 दिनों के पश्चात अहमदाबाद में हुआ, पहलगाम में हुआ बहुत बड़ा ऐसा कांड, कुकृत्य कांड, जिसमें धर्म पूछकर मार डाला गया। बहुत ही गंदी हरकत की, लेकिन हत्या ऐसी थी, इतनी क्रूर हत्या कि कई दिनों तक लोग उस शौक से बाहर नहीं आ पाए। ठीक 9 दिनों के पश्चात अब दूसरा इंसिडेंट बताती हूँ। छोटा केदार, कल्प केदार पूरी तरह से मलबे में जब दब गए थे, अगेन जिस दिन दबे 5 अगस्त मंगलवार का दिन, ठीक उसके 9 दिनों पश्चात 14 अगस्त के दिन फिर से एक बार बड़ा लैंडस्लाइड, बड़ा हादसा हुआ। कई लोग घायल, कई लोग मलबे में बहते हुए चले गए। बहुत बड़ा हादसा ये भी था। तो क्या इस बार भी कोई ऐसी बड़ी घटना, प्राकृतिक आपदा की, या फिर आतंकवादी घटना की, या फिर प्लेन क्रैश की, जिसमें प्लेन क्रैश में जनहानि और आतंकवादी घटना में जनहानि, या फिर प्राकृतिक आपदा जिसमें भूकंप, जिसमें सुनामी या बाढ़ या लैंडस्लाइड, लोगों का मरना, क्या भगवान शिव फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि जल और अग्नि से हो जाओ सावधान, घटित होने वाली है घटना। ना करो तीर्थ यात्रा, ना करो मंदिरों में भीड़, ना करो लंबी दूरी की यात्रा, क्योंकि एक संकेत और संदेश कई। अब उन संदेशों को मैं डिकोड करती हूँ अपने अकॉर्डिंग और बतलाती हूँ कि क्या क्या संदेश, जैसा मैंने आप लोगों को फटाफट 3-4 संदेश तो पहले ही बतला दिए। अब अगला संदेश कि भगवान शिव ने केवल एक आँख रखी अपने चेहरे पर, बाकी पूरा उनका मेकअप जो था वो पूरा मुखौटा उनका गिर गया, यानी एक नेत्र उनके चेहरे पर। इसका अर्थ लापरवाही बिल्कुल नहीं, सोते मत रहो, जाग जाओ और नींद ऐसी लो कि तुम्हारी एक आँख खुली रहे, यानी चौकन्ने रहो। हमेशा दुश्मनों पर निगाहें बनाकर रखो, क्योंकि दुश्मन ताकतवर होता चला जा रहा है। मैं बचाऊंगा भारतवर्ष को, भक्तों को ही बचाऊंगा, लेकिन तुम लोग लापरवाही ना बरतो, क्योंकि मेरी धरती से, मेरे गर्भगृह से मैं सभी को ये चेतावनी दे रहा हूँ। केवल भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए चेतावनी समझी जानी चाहिए, लेकिन भारत के लिए इसलिए क्योंकि भारत में उज्जैन का महाकाल है और भारत के पड़ोसी देश भारतवर्ष के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। तो जैसे मैंने 4-5 आप लोगों को बताया,
एनालिसिस करके प्राकृतिक आपदा, जल या अग्नि के कारण, या फिर कोई ऐसी दुर्घटना जिसमें प्लेन क्रैश हो, या फिर कहीं पर दुश्मन कोई अटैक करे, या कहीं पर भूकंप आए, बाढ़ आए, सुनामी आए, लैंडस्लाइड आए। लेकिन इसके अलावा एक नेत्र का रहना, खुली आँख से ये कहने का अर्थ कि देखो मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है। तीसरा नेत्र केवल एक रहता है, तो एक आँख यानी तीसरा नेत्र मेरा खुल चुका है। बहुत पैनी निगाह, मैं विश्व के कोने कोने पर मैं नज़रें जमाए हुए हूँ। इसलिए जितने भी भक्तगण हैं सनातनी हैं, डरना नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति अब भक्तों की रक्षा के लिए है। लेकिन भक्तों को भी सावधानी बरतनी है। यदि बेवकूफ़ी की तो धाराशायी हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। उनका गिरना, मेकअप का मुखौटे का गिरना, ये छोटी घटना इसे नहीं मानी जानी चाहिए। ये असामान्य घटना है और ये असामान्य संकेत महाकाल के गर्भगृह से आने वाली असामान्य घटनाओं की ओर, गंभीर घटनाओं की ओर संकेत दे रहा है कि दुश्मन को कमज़ोर न समझो, कभी भी वो हमला कर सकता है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस की वो आप तक पहुंचाई। अब केवल आप देखिए कितने दिनों में महाकाल का ये संकेत और सफ़ेद उल्लू का बैठना विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर, ये कितने दिनों के अंदर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत जल्द मेरे अकॉर्डिंग इसी महीने में ये परिणाम हम लोगों के सामने आने चाहिए, जो महाकाल ने दिए या जो बाबा विश्वनाथ ने कहा। ये संकेत बहुत गंभीर हैं और वो भी सोमवार के दिन ही 2 बड़े मंदिरों से बड़े संकेत। बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो त्रिशूल पर टिका हुआ है, बाबा महाकाल, उज्जैन के महाकाल, जो कालों के काल हैं, जिन्होंने काल को अपने वश में कर लिया। 2 बड़े मंदिर भगवान शिव के, और भगवान शिव का और महाकाल का बड़ा संकेत पूरे विश्व के लिए। हिल जाओगे यदि सही तरीके से अपनी कुर्सी नहीं संभाली। देखते जाओ कब किसका सिंहासन डोलता है। अगला वीडियो इसी पर मैं देने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।